नमस्कार, मैं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। स्वागत है हेमंत भाई। सबसे पहले आज कार्यक्रम इंट्रोडक्शन हम उसका दें विषय का, उससे पहले आज पत्रकारों के एक समूह को धन्यवाद देंगे। रेस्ट ऑफ रियल इस दौर में हो गया है जब पत्रकारों को धन्यवाद देने की स्थिति आ जाए, जहां पर पॉमेरियंस हावी हैं, सुबह से शाम एक व्यक्ति की ब्रांडिंग में लगे हुए हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका ब्रांड एकदम धूल धूसरित हो चुका है, उस ब्रांड को उठाने में लगे हुए हैं। उस दौर में हमारे कुछ पत्रकार साथी, उनका समूह बहुत अच्छा काम, और वो समूह है द रिपोर्टर्स कलेक्टिव। राहुल गांधी ने जो आनंद वाला धमाका किया था, उससे 13 गुना, और हो सकता है मैं कम जोड़ पाया हूं, 13.5 गुना पॉइंट में चले जाए, बड़ा धमाका किया है द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने। सिर्फ एक विधानसभा, 80,000 मुस्लिम मतदाता। बीजेपी का एक अदृश्यम है, मोदी का अदृश्यम। अभी आगे सब पता चलेगा, एक एक कड़ी खुलेगी। बस हमारे साथ आज रुकिए, थोड़ा वक्त आज देना पड़ेगा। वो अदृश्यम ऐसा है कि भाजपा में जिससे पूछने जाओ, वो बताता है हम तो इस नाम के किसी आदमी को जानते ही नहीं है जी। लेकिन उसने भाजपा के लेटर हेड पर चिट्ठी लिखी है, भाजपा के लेटर हेड पर, और जो चिट्ठी उसने लिखी है वही चिट्ठी विधायक के पीए ने भी लिखी है। और दोनों चिट्ठियों का अगर पूरा का पूरा सारांश देखें तो वो एक ही है, एक ही मकसद है, उस विधानसभा के करीब 80,000 मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से कटवा देना। छोड़िए ना आए पाप, छोड़िए वो सॉफ्टवेयर, 6,000 मतदाता, यहां पर तो सूची देकर के 80,000 मतदाता कटवा रहे हैं। मतलब कपार पे मुड़ी खड़ा होकर के, भाई बिहार में लोग समझते ना, कपार कपार पे खड़े होकर, यही खड़े होकर कटवाएंगे। नाम नहीं बताएंगे, फोटो नहीं दिखाएंगे, वोट तुम्हारा कटवाएंगे, और नाम जो बताएंगे वो आप ढूंढ नहीं पाएंगे। ऐसा व्यक्ति चिट्ठी लिखता है। अब ये अगर पूरा मामला आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि वोट डिलीशन का ये सबसे बड़ा खुलासा होगा। इससे बड़ा खेल नहीं पकड़ा गया होगा, ये सबसे बड़ा खुलासा साबित होगा। लेकिन खुलासा कितना ही बड़ा हो, बंकर में बैठा ज्ञानेश, उसको क्या फर्क है? ये बम, हम लोग कहते हैं राहुल ने बम फोड़ा, राहुल कहते हैं हम अब एटम बम के बजाय हाइड्रोजन बम। अरे एक आदमी बंकर में बैठा है और वही बंकर से ऑपरेट कर रहा है, उसे फर्क ही नहीं है। साहेब ने उसके लिए बंकर बना दिया है। खैर, मैं दिखाना शुरू करता हूं, आपको एक झलक 1.5 मिनट में दिखा देता हूं, फिर हेमंत जी के पास। ये है खबर, द रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने बहुत डीपली काम किया इसमें। इन बीजेपीज नेम repeated attempts were made to delete nearly 80,000 Muslim voters in one Bihar constituency। सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में ये रिपीटेड अटेम्प्ट्स, लगातार अटेम्प्ट हो रहे हैं 80,000 मुस्लिम मतदाताओं का नाम कटवाने के लिए। अब सोचिए पूरे बिहार में क्या चल रहा होगा। इसकी झलक मैं दिखाता हूं जरा, इनको पहचानिए। ये पहली बार जो ये ढाका विधानसभा में, पहले बता दूं, चंपारण में ढाका विधानसभा से विधायक बने पवन जायसवाल पहली बार। नहीं तो ये इलाका पहले कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, और कांग्रेस के बाद ये आरजेडी का गढ़ हो गया। ये विधायक जी को पहचान लीजिए। इनका पीए भी अभी भूमिका में आएगा, अभी आगे हम दिखा देंगे इनको, साहब के पीए को। ये देखिए, बीएलए शिव कुमार चौरसिया फाइल्स 10 कंप्लेंट्स ऑफ डिलीशन ए डे। ये इसका मतलब बता दूं, चुनाव आयोग ने एक अपनी वो बनाई थी नियमावली, उसके तहत एक बीएलए, बूथ लेवल एजेंट जो पार्टी का होता है, एक बीएलए एक दिन में 10 कंप्लेंट्स फाइल कर सकता है, 10, इससे ज्यादा नहीं। तो एक बीएलए 13 दिन का, जब ये खेल शुरू हुआ है तो 12-13 दिन बचे थे पूरा। 10 दिन में कितना कर लेगा? 13 दिन में 130, 125 बीएलए। ये भाजपा के बीएलए का नाम है शिव कुमार चौरसिया। इसने 10 कंप्लेंट दिए जो है नाम हटाने के लिए। अब हटा दीजिए इसको।
यहां से खेल असली शुरू हुआ कि उससे काम बन नहीं पाएगा ये 10-20 फुट कल से। पिटीशन टू ईआरओ ढाका फाइल टू रिक्वेस्ट डिलीशन ऑफ 78,384 वोटर्स फाइल्ड बाय धीरज कुमार। अब ये धीरज कुमार कौन है? ये वो पवन जायसवाल को आपने देखा था, पवन जायसवाल का ये पीए है धीरज कुमार। और इसने एक एप्लीकेशन लगाया, उसके पीछे एनेक्स्चर जोड़े, एनेक्स्चर में 78,384 नाम हैं और ये सारे मुसलमान, 78,384 मुसलमान हैं। और अगर ये सारे घुसपैठिए हैं तब तो भारत खाली हो जाएगा, यहाँ तो घनत्व जनसंख्या खत्म हो जाएगी पूरी। 78,384 धीरज कुमार ने लिखा। अब नेक्स्ट इसको पलटिए, अगला लाइए जरा। अगला ये लेटर बड़ा चमत्कारी लेटर है। ये लेटर जो है, ये लेटर सेंट ऑफ बीजेपी स्टेट हेडक्वार्टर्स लेटर हेड टू सीईओ बिहार। इस लेटर में जो नाम नीचे है वो नाम लिखा है लोकेश। ये चिट्ठी ऐसा नहीं है कि सादे जो है पन्ने पे लिखी गई हो। आजकल सादे पन्ने पे चुनाव आयोग के जवाब भी आ जाते हैं, लेकिन इस ये बाकायदे लेटर हेड पर है, भाजपा के, बिहार भाजपा के लेटर हेड पर। और जो लोकेश नाम लिखा है, इस लोकेश के नीचे क्या लिखा है वो भी गौर से सुनिएगा। तिरहुत प्रमंडल प्रभारी चुनाव प्रबंधन विभाग भाजपा बिहार। ये तिरहुत प्रमंडल का प्रभारी है, चुनाव प्रबंधन विभाग भाजपा का प्रभारी। जब रिपोर्टर्स कलेक्टिव को ये चिट्ठी मिली तो उसने कहा सबसे पहले लोकेश जी को पकड़ लिया जाए, हटा दीजिए इसको, लोकेश जी पकड़ लिया जाए। लोकेश जी मिल जाएंगे, कहानी खुल जाएगी। तो लोकेश जी को जब खोजने के लिए वहां लोकल नेताओं से बातचीत हुई, जो विधानसभा के वहां प्रभारी हैं, इस लेवल के नेता, तो उन्होंने कहा भाई साहब हम लोकेश को किसी जानते नहीं। यही वो अदृश्यम है जिसको हमने लिखा ना, अदृश्यम। हम एक एक शब्द अपना भाई कि हम क्यों लिखे, ये वो अदृश्यम है लोकेश। इसे एलियन भी कहें आप तो गलत नहीं। हालांकि एलियन को भी ट्रंप ने खोज निकाला, अमेरिका में जिसको एलियन कहा उसको उठा के बाहर फेंकवाया। यहां वाला असली एलियन है, इसको आप खोज नहीं सकते, ये लोकेश एलियन है। इसमें बहुत सारी कहानी है। ईआरओ को सीधे चिट्ठी क्यों लिखी गई उसके पीछे भी वजह है। ईआरओ के पास एक बड़ी विशेष ताकत होती है, विशेषाधिकार है उसके पास। उसके पास, उसको जरूरी नहीं है कि उसके पास बीएलए भेजे 10 नाम तो वही वो 10 नाम पर विचार करे। उसके पास वो मोटो तक का अधिकार है। तो बीएल जो ईआरओ होता है, ईआरओ के पास बड़े अधिकार हैं मतदाता सूची में उथल पुथल करने के। उसी अधिकार को ये एलियन को बताया गया हो, अदृश्यों को, और इसने चिट्ठी लिख मारी। पहले पीए से लिखवाया, फिर इसने। बहुत सारी कहानी अभी भीतर, ये तो सिर्फ लिफाफा मैंने खोला है, चिट्ठी अभी पूरी आएगी आपके सामने, पूरी चिट्ठी। हेमंत भाई अब पूरी चिट्ठी पढ़ने का वक्त है। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए रविवार का दिन है, खबर बहुत ज्यादा बड़ी है। रिसेंट हिस्ट्री में पिछले 10-11 साल में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अब तक की गई कोई सबसे बड़ी खोजी रिपोर्ट मैं मानता हूं भारत के अंदर पिछले 11.5 साल के अंदर। और सैल्यूट है अपने यंग रिपोर्टर्स है, रिपोर्टर्स कलेक्टिव के आयुषी कार और विष्णु नारायण, जो हम 1995-96 में फील्ड में जाकर के धक्के खा करके कई कई दिन रह करके जो रिपोर्टिंग करते थे, आज वो देख करके वास्तव में मुझे लगा कि इस देश में पत्रकारिता जिंदा है। और ये स्टोरी ऐसे ही नहीं की मैंने, नितिन सेठी हैं जो यहाँ के जो सबसे साथी जो है, जो सीनियर, उनसे मैंने सुबह बात की कि ब्रदर ऐसे ऐसे बात है और हम ये चाहेंगे ये स्टोरी आपकी मेहनत और ज्यादा लोगों तक पहुंचे। एंड ही वॉज वेरी काइंड दैट नहीं बिल्कुल कीजिएगा, करना चाहिए। तो जो काम आपके करोड़ों अरबों रुपए का विज्ञापन लेने वाले चैनल, जिनको आप पोमेरियन कहते हैं, या आपके करोड़ों अरबों के जो पोमेरियन जो प्रचार पत्र है जिनको आप समाचार पत्र कहते हैं, और उनके पास बड़ी बड़ी टीमें हैं, वो नहीं कर पा रहे। वो देखिए ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल यंग जर्नलिस्ट साथियों का है, चंद साथी, इनके पास क्या संसाधन, इनके पास कोई विज्ञापन नहीं, कुछ नहीं, केवल जनता के चंदे पर, रीडर के चंदे पर, रीडर के सहयोग पर ये लोग ये काम कर रहे हैं। वास्तव में अद्भुत काम है एंड आई सैल्यूट है। ऐसी जर्नलिज्म आज की कांग्रेस पार्टी ने, देखिए राहुल गांधी ने महादेवपुरा में किया, 6 महीने लगे, उसके बाद अलंग वाला काम किया। ये तो सोचिए केवल 2 ही व्यक्ति कैसे इन्होंने फील्ड में जा जाकर हर एक चीज दस्तावेजों सहित आपने जो दिखाया। ये कहानी क्या है आशीष भाई, ये कहानी बड़ी साधारण है।
जो अब तक आपने स्केल देखा था, जो मोदी जी बार बार स्केल का बड़ा शौक है ना उनका, तो स्केल, ये वो स्केल अब तक वोट कटवाने का स्केल, ये उसने सबको पीछे छोड़ दिया है। ये कहानी है ढाका विधानसभा क्षेत्र की, ये पूर्वी चंपारण जिले में आता है बिहार में, और ये एरिया नेपाल के साथ सटा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कष्ट किससे है? उसी समुदाय के वोटरों से, जो उनकी जीत में कहीं ना कहीं आड़े आता है, और जिनको वो कहीं ना कहीं निपटाना चाहते हैं अपने अंदाज में। तो यहां पर बिहार के अंदर एसआईआर और ये सारी बातें, आपको पता है सामान्य परिस्थितियों में वोट कटवाने का तरीका क्या है? फॉर्म 7 भरोगे आप। एक तरीका तो वो जो आपने अलंग में देखा जिस तरीके से, वो घटनाक्रम केवल 6,6100 वोटों का था। यहां तो सीधा सीधा 80,000 वोटों का है, 80,000 वोटों का, और बाकायदा प्रिंटेड सूचियां, आशीष चित्रांशी सन ऑफ फलाना, एड्रेस ये, एपिक नंबर ये, पूरा कंप्यूटराइज्ड विवरण। जो मैं आपको बार बार कहता हूं, उनके जो अपोजिशन पार्टियां, उनको तो कैसी लिस्टें मिलती है आपको पता है ना, जो स्कैन भी नहीं हो सकती। और भाजपा की जितनी भी चिट्ठियां हैं, जो आपने वोटर लिस्ट दिखाई, जरा दोबारा दिखा दीजिएगा दर्शकों को, समझ में आ जाएगा कि भाजपा के पास कैसी वोटर लिस्ट है। इसी से ये पता लगता है कि वो कितना आसान है कुछ पर्टिकुलर तरीके के नामों को छांटना, उनको पिन पॉइंट करना। और ये देखिए, आप सोच सकते हैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास हो तो आई चैलेंज, उनको मैनुअली दिया जाता है। आपने अभी देखा, वो मैनुअल वो दी जाती है जिसकी स्कैन भी ना करा पाओ, ताकि वो मशीन रीडेबल बन ही ना सके, और लगे रहिए आप एक एक वोट के ऊपर। ये देखिए भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की मिली भगत का, इससे बड़ा कोई सबूत हो सकता है क्या? ये इतने बड़े नामों का पूरा गट्ठर गया है भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पर। वो लेटर हेड भी आपने दिखाया, चिट्ठी भी दिखाई, किसको गया है वो? स्टेट चीफ इलेक्शन अफसर को। कौन से कानून के तहत ये चिट्ठी लिखने का वो है? स्टेट इलेक्शन अफसर ने, जो चीफ इलेक्टोरल अफसर है, उसने अब तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया? कहां से आई ये नाम? किस तरीके से ये उसको किया गया? नथिंग डूइंग। ये आशीष भाई क्या है, इस पूरे मामले में पहले आपने देखा किस तरीके से बीएलओ और बीएलए के जरिए खेला जाता था। अब पहले उनके जरिए कोशिश की गई, और उसके बाद जब वो पूरी बात नहीं बनी, उस स्केल तक नहीं जा पाया मामला, तो फिर सीधी की सीधी पूरी के पूरे पोथे ही बांध दिए गए चिट्ठी के साथ, जो आपने दिखाया। पूरे नाम है इसमें, जो 78,344 आपने बताया, पूरी नामों की सूची है। सोचिएगा, पहले बीएलओ के जरिए, बीएलए के जरिए, और वहां तो इंटरेस्टिंग ये हुआ कि कुछ बीएलओ के ही नाम काट, बीएलए के ही नाम काट दिए गए। जो व्यक्ति वहां पर पंच रहा है, सरपंच रहा है, उसके पूरे परिवार के नाम काट दिए गए। वो वही जो हम परसों उत्तराखंड में दिखा रहे थे, वही चीज सारी की सारी। तो ये आप समझिए इस पूरे मामले में, इसमें चुनाव आयोग की भूमिका क्या है? जब जिस गड़बड़ को रिपोर्टर्स कलेक्टिव के 2 साथी पकड़ सकते हैं, तो चुनाव आयोग का फिल्ट्रेशन प्रोसेस कहां है? सवाल तो ये है ना। चुनाव आयोग की भूमिका क्या है? वो रोकथाम करने के लिए कर क्या रहा है? दोषियों को सजा दिलाने के लिए वो क्या कर रहा है? अभी आपको ध्यान होगा, जब अलग की बात आई तो क्या कहा चुनाव आयोग ने, कि हमने एफआईआर कराई थी मार्च 2000, याद होगा ना, वर्ष 2024 में हमने एफआईआर कराई थी। और जब वो कागज मांग रहे हैं, मार्च 2023 में, माफ कीजिएगा, और जब वो भाई कागज मांग रहे हैं तो कागज नहीं दिया आज तक। एफआईआर खुद ही करा रहे हो, चुनाव आयोग क्रेडिट ले रहा है कि हमने एफआईआर कराई थी, और उसके बाद जब वो मांग रहे हैं आईपी डिटेल्स और वो सारी की सारी वो नहीं दे रहे। यहां भी इस मामले में क्या है कि जब कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज इलेक्शन कमीशन बनाता है, तो उसकी कोई रोकथाम ना, उसकी हैकिंग ना हो, तो फायरवॉल बढ़ाई जाती है, नहीं बढ़ाई जाती है? तो ये तो ओपन एंड शट केस है, बाकायदा किसी के हस्ताक्षर है, रूलिंग पार्टी की जो एलाइंस है उसके सिग्नेचर है, पूरी की पूरी सूची है। क्या आपने कोई एफआईआर दर्ज की? सवाल ये है। ये वैसा ही आशीष भाई कि आप हिंदुस्तान की सेना के चीफ हो, आपने कह दिया कि भाई बॉर्डर पे गड़बड़ ज्यादा है, बॉर्डर पे सारे पे फेंसिंग कर दो, पूरे उस पर बाढ़ लगा दी। मैं आपका आर्मी कमांडर था, और बॉर्डर पे बाढ़ लगा कर मैं घर आके सो गया, बस ठीक है, सेना सुरक्षित होगी बस सीमा, क्योंकि मैं तो बाढ़ लगा दी, उसके बाद वहां कुछ होता रहे। ये है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग घर बैठा हुआ है, जिसके जो मर्जी आए कर रहा है। पहले जब एसआईआर से पहले ये सारा काम कैसे होता था, 2 वोट, 10 वोट, 5 वोट, जो आपने वहां पे देखा अलग में, यहां पर भी वो कोशिश किया गया। लेकिन जैसे ही मामला नजदीक आता गया, तो पूरी की पूरी एक लेटर के तहत सारी सूची दे दी गई कि सबके नाम काट दो, और सारे के सारे मुस्लिम हैं। इससे बड़ा कोई उदाहरण अपने ज्ञानेश गुप्ता को मिल सकता है क्या? प्रयास है ना ये। अभी ये सफल हुआ या नहीं, सवाल देखिए आशीष भाई, इसको टेक्निकली सोचना पड़ेगा। इन्होंने अपनी तरफ से कर दिया। अब इसमें असली खेल क्या है कि 1 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट आनी है वोटर्स की,
फाइनल लिस्ट है। क्या ये नाम उसमें मिलते हैं या नहीं? अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर ये नाम इनमें से कुछ भी कट गए तो आपको पता है चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने वाला है एनी डे। कमिंग वीक में ज्ञानेश गुप्ता जा रहे हैं वहां, और उसके बाद चुनाव का कार्यक्रम कभी भी घोषित हो जाएगा। 1 तारीख को वोटर लिस्ट फाइनल आ जाएगी 1 अक्टूबर को, और 7 तारीख तक आप अपील कर सकते हैं। 7 तारीख हम कितनी अपील सुन लेंगे? अधिकारी कितनी अपील सुन लेंगे? तो ये लोग, अगर इनमें से कुछ के भी नाम कट गए तो ये तो चुनाव से बाहर हो गए ना, ये देखना पड़ेगा। और अगर एक बार चुनाव का कार्यक्रम घोषित हो गया तो आपको पता है फिर आर्टिकल 329 के तहत ना सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकता और ना कोई कुछ कर सकता। नहीं नहीं, एक मैं बार उससे चुनाव अलग करो। लाइन पे जा रहा हूँ। मैं उससे अलग लाइन पे, मेरा सवाल ये अलग है कि कुछ नाम कट गए कुछ नहीं कट गए। ये ढाका में हो सकता है एक भी ना कटे, क्योंकि ढाका में रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने पकड़ लिया इनको रंगे हाथों, पकड़ लिया ना। लेकिन ऐसे कितने ढाका होंगे? मैं ये एग्जैक्टली, कह रहा हूं दैट इज जहां द नहीं पॉइंट, पकड़ा दैट इज गया है वहां पे तो आराम से कहेगा कि ढाका वाला छोड़ो यार, वहां पकड़े गए हैं, यहाँ पे निपटा लो। बिहार में 243 विधानसभा सीट है, एक आपने ढाका में पकड़ लिया, अब ढाका में नहीं होगा जहां पकड़े गए। और बाकी 242, बाकी 242 में ये बेचारे रिपोर्टर्स कलेक्टिव के हमारे साथी जाकर के हर विधानसभा में नहीं कर सकते ना, उन्होंने तो एक दिखा दिया कि ये हो रहा है। दूसरी बात, दूसरा सवाल हो, जब मोबाइल ऐप से आनंद में खेल हुआ था तो मोबाइल ऐप से जो ऑपरेटर थे उस खेल के, मतलब फ्रॉड के ऑपरेटर, वो फ्रॉड के ऑपरेटर्स तक आज जो है, आज तक जो है सीआईडी नहीं पहुंच पाई। अब तो एसआईटी आ गई, क्योंकि डेस्टिनेशन पोर्ट और आईपी नहीं दिया। ये नहीं दिया चुनाव आयोग ने। यहां पर ये ऐप के जरिए नहीं, ये फॉर्म 7 ऐप के जरिए भेज भरा जाता है और मतलब फिजिकली भी दिया जाता है। यहाँ पर ऐप के जरिए नहीं, यहाँ पर तो बीएलए दिया और बाद में बल्क में चिट्ठी चली गई, क्योंकि ईआरओ के पास पावर है उसको करने का, संज्ञान लेने का। यहां पर भी अदृश्य व्यक्ति है। ये सामने क्यों नहीं आते लोकतंत्र के पहरुए? ये राष्ट्रवादी जो घुसपैठिए पहचान रहे हैं, ये सामने क्यों नहीं आते? कल को फिर ये फंसेंगे। वजह क्यों? ये जितने उचक्के हैं, जब ये मतलब जब पकड़े गए, मान लिया पकड़े गए, इसीलिए ऐसे अदृश्य को रखा जाता है। तो भाजपा कहती कि अरे यार लेटर हेड का मिसयूज किसने कर लिया, हमें क्या पता, हमें क्या पता, हम कहा जानी साहब, ये वो वाले सब है। तो एफआईआर कराओ ना, वही इंपर्सोनेशन की तो, एफआईआर दर्ज कराइए आप। हाँ? क्या बात कर रहे हैं? इंपर्सोनेशन की या एफआईआर दर्ज कराइए, चोरी की या लोकेश, एफआईआर दर्ज करें। हाँ हाँ लोकेश आए ना सामने, या लोकेश सामने आए, जी नहीं तो पुलिस पकड़े उसको। जी। भाई आशीष भाई किस आधार? इस आशीष भाई इसका थोड़ा सा ना पैटर्न देखिएगा एक बार, थोड़ा सा बारीक में शुरुआत में। रूटीन में आपने मेरी वोट कटवा दी, रूटीन प्रोसेस में आपने फॉर्म 7 भरा, ऐप से भरा, मैनुअली भरा, जो मर्जी करा, आपने फॉर्म भरा, दे दिया, ठीक हो गया। उसमें डिलीट करने के लिए आपको सबूत साथ देना पड़ेगा, रीजन देना पड़ेगा कि ये हेमंत हाँ अत्री है, ये इसका हाँ एपिक हाँ कार्ड है, और ये हाँ इसका पता है, और ये यहाँ नहीं हाँ रहता है, इसका वोट कहाँ हाँ। है, सबूत देना। अच्छा, आपका भी आएगा उसमें कि नहीं आशीष नहीं, चित्रांशी सन ऑफ फलाना। एक एक चीज और ऐड करिए, सबूत देना पड़ेगा, उस सबूत को फिर वेरीफाई करवाएगा ईआरओ। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट इट इज, उसी पे आ रहा हाँ हूं। जब हाँ आप रूटीन में मेरा वोट कटाने चले तो आपको मेरा एपिक नंबर चाहिए, बाकी सारा खेल आप कर लेंगे डिटेल्स के साथ, अपनी वेरिफिकेशन के साथ, दैट इज वन पॉइंट। हाँ उसके साथ सबूत देने पड़ेंगे, उसके लिए आपकी जवाबदेही रहेगी, और अगर उसमें हाँ आपने गड़बड़ की तो आपके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है और आपकी सजा भी हो सकती है, ये प्रावधान है। हाँ 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 हाँ। लेट्स बी वेरी क्लियर, दर्शक कंफ्यूज ना हो। रूटीन में किसी की वोट कटवानी है तो प्रोसेस है फॉर्म 7 का। इसका क्या कर लोगे? एसआईआर के नाम पर यहां पर यार एक आदमी चिट्ठी लिख करके 80,000 आदमियों के नाम कटवा देगा? सोच के तो इसका स्केल तो सोचिए आप, ये दुस्साहस तो देखिए। ऐसे दुस्साहस की आप कल्पना कर सकते हैं? फॉर्म 7 के जरिए कितने नाम कटा सकते हैं आप? आपको हर आदमी का इंडिविजुअल का भरना पड़ेगा ना, या एक चिट्ठी के साथ आपने पूरी वोटर लिस्ट लगा दी नाम छाट करके? ये छोटा क्रिमिनल काम है क्या? दिस इज द रियल क्राइम अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, टेक इट फ्रॉम मी। सोनम वांगचुक का तो पता नहीं क्या है क्या नहीं, वो तो सारे कारनामे देख लिए आपने। ये है भारतीय इंडियन स्टेट के खिलाफ जो है सबसे बड़ा क्राइम, जो आप इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी का इस तरीके से धजिया उड़ा रहे हैं।
ये चिट्ठी आने के बाद रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने सबसे बात की, पवन जायसवाल से भी बात की जो विधायक है, उसके पीए से भी बात की, सारे के सारे गोल हो गए, कोई सवालों के जवाब नहीं दिए। इलेक्शन कमीशन से भी संपर्क किया, वहां से भी जवाब नहीं आया। मेरी सिंपल सी एक सवाल आपसे है कि जो भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा चाल चरित्र चेहरा है, उसके लेटर हेड का कोई व्यक्ति मिसयूज कर रहा है, क्या उन्होंने कोई कंप्लेंट दी है? क्या वो सत्ता में भागीदार है, 1 मिनट में करा सकते? क्या हाँ, सीईओ को दी है? क्या डीईओ को दी है? क्या ईआरओ को दी है? पुलिस को दी है? जवाब है ना। क्या रिपोर्टर्स कलेक्टिव के जो साथियों ने जो जानकारी मांगी, या उन्होंने हाँ या ना की? ना। क्या चुनाव आयोग से जब जानकारी मांगी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया? ना। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? सारे एक है, इसके अलावा कुछ और देखेंगे। और इसका असली खामियाजा कब पता लगेगा आपको? 1 अक्टूबर को जब फाइनल वोटर लिस्ट आएगी, उसमें अगर ये नाम कट गए तो मान के चलिएगा कि फिर इनका विचारों का कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय इतना थोड़ा बचा है। चुनाव की घोषणा है 7 दिन का समय होगा, 7 अक्टूबर तक। 7 अक्टूबर तक कितने अपील कर लेंगे, कितने पेश हो जाएंगे, कितने क्या है, एक। और अगर नाम बच गए तो फिर ये देखना पड़ेगा कि बाकी स्टेट के अंदर क्या गदर मचाया गया है। अपने एक बहुत सीनियर साथी है, रिटायर्ड, अभी उनसे मेरी बात हुई थी, कहता है हेमंत जी आप और ये सारे साथी लगे हुए हो 65 लाख वोट कटने के लेकर के। आप जब चुनाव परिणाम आएगा तब मुझसे बात कीजिएगा, 1.25 करोड़ वोट जोड़े जा चुके हैं, ये उन साथी ने कहा। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बताऊंगा। तो इस चुनाव का कोई मतलब बचता है क्या? उन्होंने बाकायदा लिखा है, इसको लिखा है उन्होंने, इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लिखा कि जो खेल का स्केल में और आप सोच पा रहे हैं उससे कहीं बड़ा स्केल है ये। महाराष्ट्र के अंदर 5 महीने के अंदर कितना बड़ा खेल पलट गया था सारे का सारा। उत्तर प्रदेश का आपने लोकसभा और उसके बाद तत्काल विधानसभा उपचुनाव का खेल कैसे पलटता देखा। कल इस स्टोरी की चर्चा में और आप कर रहे थे। इसका क्या करेंगे? अगर आप एक कंस्टिट्यूंसी में 80,000 वोट कटवाने का दुस्साहस भी कर सकते हैं, प्रयास भी कर सकते हैं, तो इसका स्केल समझिए क्या है। और इसका बिहार के चुनाव परिणामों की जो फेयरनेस है, जो वोटर लिस्ट की फेयरनेस है, उसकी शुद्धता है, जो आप एसआईआर के नाम पे करना चाहते हैं, ये तो सरेआम गदर है। और इस गदर को रोकने की जिम्मेदारी किसकी? और अब हालत यह है कि बिहार की पूरी नहीं हुई, अब पूरे देश की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, उसके बावजूद भी जस्टिस सूर्यकांत क्या कह रहे थे कि अगर एक स्टेज से आगे नाम कटे तो हम हस्तक्षेप करेंगे। और ये जो 80,000 कटवाने का प्रयास, इसका क्या करेंगे वो? तो पूरा सिस्टम तबाह कर दिया है, ध्वस्त कर दिया। और लेटर हेड पे आने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं भाई। भाजपा विधायक का पीए, क्या बचता है? कराइए पर्चा दर्ज। भाजपा विधायक का दर्ज पीए बिना पूछे कर देगा क्या विधायक से? ये लिस्टें कहां से आई इलेक्ट्रॉनिक उनके पास? मैं और आप लिस्ट मांगे, राहुल गांधी कब से लिस्ट मांग रहे हैं महाराष्ट्र की? ऐसी तो लिस्ट मांग रहे हैं, वो दे दी उनको। उनको तो जो कागज दिए वो नॉन स्कैनेबल है। ये देखिए आप, ये वो वाली लिस्ट है जिसमें से अपने अनुराग ठाकुर ने पूरे 6 कंस्टिट्यूंसीज का विश्लेषण करके बताया था, ध्यान होगा आपको। 6 पार्लियामेंट में गड़बड़ कहां कहां हुई, ये वही वाली लिस्ट है। इरिडेबल है ये लिस्ट, दोबारा देखिएगा एक बार। और अगर आप और मैं मांगेंगे तो नॉन स्कैनेबल है। ये चुनाव आयोग है, लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात कर रहे हो। इस चुनाव का कोई मतलब भी बचता है? इस चुनाव का कोई मतलब है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ये? अगर ये इलेक्शन है